जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे सपोर्ट दी जा रही है, तो कल पाकिस्तान क्राउड की सपोर्ट हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो क्या रहेगा ऑन ग्राउंड हालात, इसके ऊपर इंशाल्लाह तबसरा करते हैं और इल्मी तबसरा करते हैं। इल्म नजूम से देखा जाए तो कल का जो मैच है, कल का जो वेन्यू है, इस एतबार से देखें तो वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट जिसका मुफरद नंबर बनता है एक, ना सिर्फ तारीख जिसका मुफरद नंबर एक तरफ ज़्यादा रुझान है कि वेन्यू किसको सपोर्ट करेगा। कल का दिन 28 तारीख किस टीम को ज़्यादा फेवर या सपोर्ट देने वाली है, और दोनों कैप्टन जो कि सूर्य कुमार यादव हैं या सलमान अली आगा हैं, किस किस सितारे और किसकी कैप्टनसी का सितारा अरूज पे रहेगा, कौन सी टीम होगी सरफराज, और जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान हो रहा है सर बुलंद, तो कल दुबई के स्टेडियम में, यूएई के स्टेडियम में सर बुलंदी भी पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है या नहीं आ रही, और इसके साथ जिस चीख का नंबर है, दलेरी का, शुजात का, फाइटिंग का, बहादुरी का, लड़ने का और लड़ के जीतने का नंबर है। दूसरी तरफ जो हमारे पास कैप्टन आते हैं, सूर्य कुमार यादव इंडिया के कैप्टन हैं और उन्होंने अब तक पाकिस्तान के साथ जो मैचेस किए हैं, ऑब्वियसली नो डाउट उसमें कामयाबी उनको रही, लेकिन मुतनाज़ा कामयाबियों के साथ, और इवन तब कामयाबियां मिली जब ग्रहण भी थे। अब कोई ग्रहण नहीं है। दोनों पहले मैचेस में ग्रहणों के असरात किसी तौर के ऊपर पाकिस्तानी टीम्स के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन अब कोई ग्रहण नहीं है। अब तमाम तर असाबी और तमाम तर असाबी तौर के ऊपर जो हावीपन है वो इंडिया की टीम के ऊपर है। तो कैप्टन का जो नंबर बनता है वो 3 नंबर है, और 3 को 9 के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो 9 नंबर का पलड़ा उसमें यकीनन बनता है, बल्कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान का न्यूमरोलॉजी में अगर हम लोग पाइथागोरन थ्योरम के मुताबिक देखें तो उसका भी नंबर एक ही आता है, और इंडिया का जो नंबर है वो भी एक ही बनता है। तो क्या हुसैन इत्तेफाक है कि डेट का नंबर भी एक और दोनों ममालिक का नंबर भी एक, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये मैच होगा बहुत ही ज़्यादा कांटेदार मैच, कतई तौर के ऊपर कोई आसान नहीं होने वाला, कांटेदार मैच होगा, क्योंकि डेट यहाँ पे किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। दोनों टीम्स के आपस में नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग हैं, अपनी हाकमियत जताने के नंबर है, अपनी सुपीरियरिटी जो है उसको जाहिर करने के नंबर है, और अपर हैंड रहने के नंबर है। यहाँ पे की रोल होगा दोनों कैप्टन्स का। हमारे पास जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उनका मुफरद नंबर जो कि नाम के मुताबिक बनता है वो 9 नंबर है, जो कि मरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। कल का जो दिन आ रहा है बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बड़े सगीर पाको हिंद में रहने वाले आवाम के लिए, और दिलों का हाल यकीनी तौर के ऊपर धड़कनों को तेज़ करने वाला है, क्योंकि हर पल पल बदलते मैच का स्कोर जब ऊपर नीचे जाएगा, जब विकेट्स गिरेंगी और जब बाउंड्री बॉल क्रॉस कर जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर राफेल्स भी गिरेंगे, विकटें भी गिरेंगी, और बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आप लोगों के रोंगटों को खड़ा कर देगा, आप लोगों की धड़कनों को तेज़ कर देगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैच का नतीजा क्या निकलेगा, इल्म नजूम के एतबार से रिजल्ट्स क्या बनेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले ब्रीफली तौर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है, एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, सितारों के हालात क्या कहते हैं, दिन की किस तरफ ज़्यादा रुझान है कि वेन्यू किसको सपोर्ट करेगा। कल का दिन 28 तारीख किस टीम को ज़्यादा फेवर या सपोर्ट देने वाली है, और दोनों कैप्टन जो कि सूर्य कुमार यादव हैं या सलमान अली आगा हैं, किस किस सितारे और किसकी कैप्टनसी का सितारा अरूज पे रहेगा, कौन सी टीम होगी सरफराज, और जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान हो रहा है सर बुलंद, तो कल दुबई के स्टेडियम में, यूएई के स्टेडियम में सर बुलंदी भी पाकिस्तान के हिस्से में आ रही है या नहीं आ रही, और इसके साथ जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे सपोर्ट दी जा रही है, तो कल पाकिस्तान क्राउड की सपोर्ट हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो क्या रहेगा ऑन ग्राउंड हालात, इसके ऊपर इंशाल्लाह तबसरा करते हैं और इल्मी तबसरा करते हैं। इल्म नजूम से देखा जाए तो कल का जो मैच है, कल का जो वेन्यू है, इस एतबार से देखें तो वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट जिसका मुफरद नंबर बनता है एक, ना सिर्फ तारीख जिसका मुफरद नंबर एक बनता है, बल्कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान का न्यूमरोलॉजी में अगर हम लोग पाइथागोरन थ्योरम के मुताबिक देखें तो उसका भी नंबर एक ही आता है, और इंडिया का जो नंबर है वो भी एक ही बनता है। तो क्या हुसैन इत्तेफाक है
کہ डेट का नंबर भी 1 और दोनों ममालिक का नंबर भी 1, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये मैच होगा बहुत ही ज़्यादा कांटेदार। मैच कतई तौर के ऊपर कोई आसान नहीं होने वाला, कांटेदार मैच होगा क्योंकि डेट यहाँ पे किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। दोनों टीम्स के आपस में नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी हाकमियत जताने के नंबर हैं, अपनी सुपीरियॉरिटी जो है उसको ज़ाहिर करने के नंबर हैं और अपर हैंड रहने के नंबर हैं। यहाँ पे की रोल होगा दोनों कैप्टन्स का। हमारे पास जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उनका मुफरद नंबर जो कि नाम के मुताबिक बनता है वो 9 नंबर है, जो कि मरीख का नंबर है, दलेरी का, शुजाअत का, फाइटिंग का, बहादुरी का, लड़ने का और लड़ के जीतने का नंबर है। दूसरी तरफ जो हमारे पास कैप्टन आते हैं, सूर्य कुमार यादव इंडिया के कैप्टन हैं और उन्होंने अब तक पाकिस्तान के साथ जो मैचेस किए हैं, ऑब्वियसली नो डाउट उसमें कामयाबी उनको रही, लेकिन मुतनाज़ा कामयाबियों के साथ, और इवन तब कामयाबियाँ मिली जब ग्रहण भी थे। अब कोई ग्रहण नहीं है। दोनों पहले मैचेस में ग्रहणों के असरात किसी तौर के ऊपर पाकिस्तानी टीम्स के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन अब कोई ग्रहण नहीं है। अब तमाम तर असाबी तौर के ऊपर जो हावीपन है वो इंडिया की टीम के ऊपर है। तो कैप्टन का जो नंबर बनता है वो 3 नंबर है, और 3 को 9 के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो 9 नंबर का पलड़ा उसमें यकीनन थोड़ा-सा न्यूमरोलॉजी में भारी पड़ता है। इवन जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का इल्म है। अब कल होगा क्या? इसके लिए हम देखते हैं दोनों ममालिक के ज़ाइचों को। दोनों ममालिक के ज़ाइचों को देखा जाए तो प्लानेटरी पोज़ीशंस के मुताबिक मरकरी जो कि स्पोर्ट्स को रिलेट करता है, जो कि किसी भी तौर के ऊपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को रिलेट करता है, उसकी माज़ी में जो कमज़ोरी रही, पहले तो वो अपने एक्सॉल्टेड हाउस में नहीं था। दूसरे मैच में वो अपने एक्सॉल्टेड हाउस में रहा, लेकिन तब वो सन के बहुत करीब था। तो लेकिन अब उसकी जो एक्सॉल्टेड पोज़ीशन है, अभी भी वो अपने एग्ज़ॉल्टेड हाउस में है और दोनों ममालिक के ज़ायचों में एक ही तरह की सपोर्ट या फ़ेवर उनको देता हुआ नज़र आता है। तो ये तमाम तर एनालाइज़ और तमाम तर कॉम्बिनेशंस को अगर हम लोग चेक करें, तो यहाँ पे हमारे पास अपने जो प्लेयर्स हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं, उसके बाद हमारे पास फ़खर ज़मान हैं। ये वो प्रोमिनेंट नाम्स हैं जो कि कल के मैच में आपको कहीं न कहीं पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे ऑन ग्राउंड। और अगर हम इंडिया के की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें सूर्य कुमार यादव हैं, उसके बाद उसमें पांड्या हैं और उसमें उनके नए उभरने वाले बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका ऑब्वियसली उनकी टीम बिल्डिंग और एक स्कोर को रेज़ करने में, अचीव करने में बहुत अहम किरदार होगा। लेकिन तमाम तरह एनालाइज़ के मुताबिक इल्मी तौर के ऊपर जो तज्ज़िया निकलता है, ऑब्वियसली आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, 100% अल्लाह ही कादिर मुतलक है। लेकिन इल्मी तौर के ऊपर जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस का रिज़ल्ट निकलता है, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है आपको 70-30% रिज़ल्ट नज़र आएगा। अब ये 70-30% रिज़ल्ट कौन-सा है? ये वो रिज़ल्ट है जो कि आपको गूगल बता रहा है कि इंडिया की विनिंग कैपेसिटी जो है वो 77% है और बाकी जो 23% है वो पाकिस्तान की फ़ेवर में है। कतई ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिज़ल्ट्स चेंज होने जा रहे हैं और ये रिज़ल्ट्स जाके चेंज होंगे बिल्कुल आखिरी ओवर्स में, क्योंकि ये जो मैच होगा, ये कतई तौर के ऊपर कोई गैर दिलचस्प मार्का नहीं है। आपको आखिरी ओवर्स तक, आखिरी मैचेस तक यही लगेगा कि अभी पांसा पलटने को है। तो यहाँ पे जो पोटेंसी नज़र आती है, इंशाल्लाह दुआएँ भी हैं, दिल भी है, पाकिस्तानी भी हैं, तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो पाकिस्तान की फ़ेवर में है और इंशाल्लाह कल के मैच में अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी और सरफराज़ी नवाज़ेगा।